हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है चोर को मिला चोर। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी पसंद आए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एक शहर में लच्छू नामक एक ठग रहा करता था। वह बहुत चालाक ठग था। ठगी के नए नए तरीके अपनाया करता था। एक दिन वह भेष बदलकर एक सेठ के पास गया। उसने सेठ को अत्यंत कीमती हीरे दिखाए। उन हीरों को देखकर सेठ की आंखें फट गई। उसने इतने कीमती हीरे बहुत कम देखे थे, लेकिन सेठ था बहुत पारखी। उसने हीरों को उलट पुलट करके देखा, गौर से परखा, फिर वह लच्छू से बोला कि यह हीरे नकली हैं। उसकी बात सुनकर ठग नाराज होता हुआ बोला कि हीरे असली हैं। संसार में इससे कीमती हीरे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आपकी परख सही नहीं है। सेठ उसकी बात नहीं माना। ठग भी अपनी बात पर अड़ा रहा। दोनों में कुछ ही देर में तनातनी हो गई। सेठ ने ताव में आकर ठग को अपने असली हीरे दिखा दिए। बस फिर क्या था, ठग ने उसी समय योजना बना ली कि किस प्रकार उन हीरों को पार करना है। लेकिन सेठ भी कम चालाक नहीं था। उसने उन हीरों को फिर से छुपा दिया। ठग वहाँ से चल दिया। अगले दिन लच्छू भेष बदलकर सेठ के पास पहुँचा। वह आवाज़ बदलकर सेठ से बोला, सेठ जी, मैं आपको सावधान करने आया हूँ। लेकिन किस लिए? सेठ ने पूछा। आपके हीरे कल चोरी हो गए हैं। सेठ ने कहा, कैसे? लच्छू ने बोला, कल जो आदमी आपके पास आया था वह मशहूर ठग लच्छू था। लच्छू का नाम सुनकर सेठ का तो दम ही निकल गया। फिर भी स्वयं को संभालते हुए वह बोला, कैसे हो सकता है? मैंने अपने हीरे की पेटी तो संभाल कर रखी है। सेठ के इतना कहने पर ठग ने सेठ को एक पेटी दिखाई। यह पेटी सेठ के हीरों की पेटी से हूबहू मिलती थी। उसे देखकर सेठ के होश ही गुम हो गए। यह खाली पेटी मुझे ठग ने दी है और कहा है कि सेठ को बता देना। सेठ के शरीर से पसीने छूटने लगे। वह लपक कर भीतर गया और तुरंत ही अपनी असली हीरों की पेटी को संभाल कर लाया और ठग को बताया कि देखो, यह रही मेरी पेटी। लच्छू ठग ने उस पेटी को देखा। उसके बाद उसने अपनी पेटी को देखा और मन ही मन बोला कि कमाल है, यह दोनों आपस में कितनी मिलती हैं। इतने में ठग ने चुपके से अपनी जेब में से एक चूहा निकाला और ऐसा उछाला कि सेठ चौंक पड़ा। पलक झपकते ही लच्छू ने वह हीरों की पेटी बदल दी। सेठ फिर अपनी पेटी लेकर भीतर गया और वापस आकर बोला, श्रीमान, आपको ठग ने चकमा दे दिया है। इतना सुनकर वह बड़बड़ाता हुआ चला गया। अब वह बहुत प्रसन्न था। उसके पास लाखों रुपए के हीरे मौजूद थे। वह इन हीरों को लेकर एक दूसरे सुनार के पास गया। वह हमेशा उसी सुनार को अपना माल बेचा करता था। सुनार जानता था कि वह ठगी का माल बेचता है। इसी कारण वह लच्छू को रुपए का आधा देता था। कभी कभी तो 1 रुपये की पावली भी दे देता था। सुनार ने उस दिन भी ऐसा ही किया। उसने हीरों के बहुत ही कम दाम लगाए, किंतु इतने दामों में सौदा करने को ठग राजी नहीं हुआ। सुनार ने कुछ कम ज़्यादा किया, किंतु लच्छू फिर भी नहीं माना। वह वहाँ से चला गया। उन्हीं दिनों उस शहर में एक चोर आया हुआ था। उसे खबर मिली कि लच्छू ठग के पास बहुत से हीरे हैं। वह अपने धंधे में लच्छू का भी बाप था। वह चोरी की कला में उससे भी 2 हाथ आगे था। उसने सोचा कि किसी भी प्रकार इन हीरों को चुराना होगा। लच्छू भी बहुत होशियार था। अपने हीरों की सुरक्षा के लिए एक ठाकुर के डेरे में विश्राम किया। डेरा मजबूत लाल पत्थरों का बना हुआ था। उसकी दीवारें बहुत ऊंची थी। उसके अंदर घुसना सरल नहीं था। हीरे चुराने के लिए चोर अपने घर से ठीक 11:15 बजे निकला। उसने अपने साथ बड़ी बड़ी 12 कीलें तथा एक हथौड़ा लिया। कीलें बहुत मजबूत थी। वह पत्थर की जोड़ों में आसानी से गड़ जाती थी। थोड़ी देर बाद घड़ी ने 12 बजाए। इसके साथ ही डेरे के घंटे की टंकार शुरू हो गई। चोर ने हर टंकार के साथ दीवार में एक एक कील गाड़नी शुरू कर दी और उन पर चढ़ता चला गया। 12 टंकारों के साथ उसने 12 कीलें गाड़ दी। टंकार की आवाज़ में कीलें गाड़ने की आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं पड़ी। वह कीलों पर चढ़कर डेरे के अंदर कूद गया। ठग भी कम चतुर नहीं था। वह हीरों की पेटी को अपने सिर के नीचे रखकर सो रहा था, जिससे कोई उसे निकाल ना सके। सबसे पहले चोर ने ठग के कमरे का पता लगाया और इसके पश्चात वह खिड़की के रास्ते कमरे में घुसा। चंद्रमा उग गया था। वह धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ रहा था।
चोर चंद्रमा की रोशनी का इंतज़ार कर रहा था जिससे कमरे में उजाला हो सके। थोड़ी देर बाद चंद्रमा खिड़की के पास आ गया। चोर ने उसके उजाले में हीरे की पेटी को देखा। पेटी को ठग ने अपनी गर्दन के नीचे दबा रखा था। चोर मन ही मन बड़बड़ाया, बड़ा ही उस्ताद है, लेकिन मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, उसे बताता हूँ। वह धीरे धीरे ठग के पास गया। उसने एक बार फिर से चारों ओर देखा। वहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ था, सिर्फ ठग के खर्राटों की आवाज़ गूंज रही थी। चोर ने तुरंत ही इधर उधर देखा। उसे वहाँ पर एक ईंट दिखी। ईंट पर उसने चादर लपेट दी और उसे लेकर ठग के पास पहुँचा। उसने अपनी जेब से तंबाकू की डिबिया निकाली। तंबाकू निकालकर ठग की नाक के आगे रखा। ठग को तुरंत छींक आई। छींक के साथ ही उसकी गर्दन ऊपर उठी। चोर ने तुरंत पेटी निकाल ली और उसकी जगह पर वह ईंट लगा दी। फिर पलक झपकते ही वह वहाँ से चंपत हो गया। सुबह जब ठग की आंख खुली तो उसने अपने हीरो की पेटी को वहाँ से गायब पाया। वह अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। उधर जिस सुनार को वह ठग चोरी का माल बेचता था, उसने सोचा कि हीरे बहुत मूल्यवान हैं, हज़ारों को लेकर लाखों में बेच सकते हैं। इसलिए सुनार ठग के पास पहुंचा। ठग सिर पकड़े बैठा था। सुनार ने ठग से कहा, वह हीरों की पेटी कहाँ है? मैं उसका और अधिक दाम देने को तैयार हूँ। दोबारा हीरे देखना चाहता हूँ। ठग भला क्या जवाब देता? ठग ने सोचा कि अगर सुनार को पता चल गया कि मेरे हीरे चोरी हो गए हैं तो मेरी बहुत ही बेइज्जती होगी। इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए वह बोला, सेठ जी, उन हीरों को तो मैंने बेच दिया है। सुनार वहाँ से अपना सा मुँह लेकर चल दिया।